नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS TV इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS TV और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। किसान गर्जना ने रैली निकालकर किया बिजली कार्यालय का घेराव। सरेका आरोपी सियासी गर्माहट, पूर्व सांसद ने किया निरीक्षण। और बेटियों के लिए हक की लड़ाई, विधवा महिला पहुंची कलेक्ट्रेट, पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने की मांग। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसानों को 10 घंटे लगातार बिजली दिए जाने की मांग को लेकर किसान गर्जना संगठन द्वारा 11 फरवरी को मॉयल नगरी भरवेली में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली कार्यालय का घेराव किया गया। किसान गर्जना बैनर तले किसानों ने मुंडी माई भरवेली से रैली निकालकर बिजली कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली दिए जाने की मांग करते हुए भरवेली फीडर के JE सुभाष नाग को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मांग की है कि सुरवाही फीडर से जुड़े किसानों को हर दिन कम से कम 10 घंटे अनवरत बिजली प्रदान की जाए। पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने कहा कि यह ज्ञापन महज औपचारिकता नहीं, किसानों की सहनशीलता की सीमा का संकेत है। उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र मांगों पर अमल नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, समस्या भागेगी, किसान गर्जना जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज की किसानी। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज की किसानी। पुराने ट्रांसफार्मर बदलना होगा, बदलना होगा। रात की बिजली देना बंद करो, बंद करो। 2 घंटे की बात हुई थी बढ़ाने की अपने दिन में। आपने मात्र 1 घंटा बढ़ाया। 1 घंटे में भी बढ़ाया, यानी मतलब रात का कम करके अपने को, हमको और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि जो आप रात में दे रहे हैं वो दिन में दे दें। अगर एक किसान का भी अगर मान लो कोई शेर खा गया, चीता खा गया, भालू खा गया, उठा लिया उसको, तो उसकी जिम्मेदारी है आप ले रहे हैं, लेंगे क्या? बालाघाट के सरेखा रेलवे ओवरब्रिज पर चल रहे डामरीकरण कार्य को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए रुकवा दिया। बुधवार को वे अचानक ओवरब्रिज पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डामर बिछाने की प्रक्रिया को मानकों के विपरीत बताते हुए उन्होंने काम तत्काल रोकने के निर्देश दिए। मुंजारे ने आशंका जताई है कि यदि इस तरह लापरवाही जारी रही तो भारी वाहनों की आवाजाही शुरू होते ही सड़क की परत उखड़ सकती है। उन्होंने संबंधित इंजीनियर को फोन पर फटकार लगाते हुए गुणवत्ता सुधारने और तकनीकी जांच कराने को कहा। पूर्व सांसद ने चेतावनी दी है कि मानकों के खिलाफ काम पाए जाने पर जिम्मेदार ठेकेदार और एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। ओवरब्रिज शहर यातायात के लिए अहम है। सीमेंट रोड खराब हो गया। मैंने सीमेंट के लिए जो बनाया था वो खराब हो गया, उसमें दरारें पड़ी हुई है ना, वो बहुत ही रफ वर्क हुआ है। साइड का भी जो है ना पटरी आपकी वो भी रफ है, चलने के लायक वो भी नहीं, कोई गिरेगा तो उसका हाथ में टूटेगा, चल भी नहीं पाएगा ठीक से। आप यहाँ के लोकल डिपार्टमेंट नहीं, मतलब आपको कॉन्टेक्ट किया ना तो आपको ठीक कराना चाहिए। कम से कम इस शहर के रहने वाले आपको कम से कम। रोड तो ऐसी था तो उसमें डामरीकरण क्यों डाल रहे हो? और ख़राब रोड है तो उसको खोद करके, उसको रफ करके और फिर से सीमेंट कॉन्क्रीट करो उसको आप। और कभी भी टेक्निकल जो है, कभी भी सीमेंट रोड के ऊपर में कभी डामरीकरण नहीं होता है, कहीं है नहीं टेक्निकल, उसमें मेथड ही नहीं है। फिर क्यों डामरीकरण कर रहे हैं? कैसे इंजीनियर लोग काम करा रहे हैं? जो इंजीनियर है ठेकेदार इसमें अशोक जैन है जो मालूम पड़ा मुझे, और वो इंजीनियर जो है कोई है क्या, जिससे बात है सुनगढ़िया। मैंने कहा तुम क्या देख रहे हो इसको, इंजीनियर लोग कैसे काम कर रहे हो? इसमें कोई जान ही नहीं, इसमें कोई पावर नहीं, इसमें ताकत नहीं है कुछ। सिर्फ वो खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अधिकारियों को दिखाने के लिए। और बाकी भारतीय पार्टी ने बोला था, भारतीय पार्टी को कुछ समझता है क्या टेक्निकल कुछ? लोकसभा सदस्य ठीक है लेकिन उनको कुछ टेक्निकल चीज़ तो मालूम नहीं है। उनको अधिकारियों को लाके दिखाना चाहिए था।
बालाघाट में पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर एक विधवा महिला ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम ददिया निवासी मंजुलता भगत मंगलवार को अपनी 2 बेटियों और ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। महिला ने बताया कि वर्ष 2022 में पति की मौत के बाद से ससुराल पक्ष उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहा है। मंजुलता का आरोप है कि पैतृक संपत्ति जिसमें उनके पति का भी हिस्सा था, उसे सास और जेठ ने मिलकर जेठानी और उसके बच्चों के नाम कर दिया। साथ ही बालाघाट स्थित मकान बेचने का दबाव बनाया जा रहा है और डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। ग्रामीणों ने महिला को वैधानिक अधिकार दिलाने की मांग की है। पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की गई है। हमारी सास, हमारे जेठ और जेठानी ने जो हमें घर से नहीं निकलने के लिए बोल दी, उन लोगों ने आप कहीं भी रहिए, हमारे घर में न रहिए, इस टाइप से उन्हें हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, जिससे हम बालाघाट में मुड़ी में रहना होता है 2 बच्चियों को लेके सर, वहाँ भी यानी किसी को भी जा रहे हैं जिससे आप यहाँ से निकल जाइए, इस टाइप से वहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आज 4 वर्ष हो चुके हैं। जिससे जो प्रॉपर्टी थी हमारी सास ने उसे भी अपने बड़ी बहू को दे दी और जो हमारी पैतृक संपत्ति थी उसको भी उनने पूरा बंटवारा करके अपने नाती ने सारा पूरा हमारे आज बच्चों के लिए यानी कोई कुछ भी नहीं रखे हैं उनने, इस टाइप से। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे 2 बच्चों को उनके हक मिले, उन्हें अधिकार मिले। इनकी समस्या है सर, इनके पति के मरने के बाद सब इनके पति जब तक थे तब तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी, दोनों भाइयों में अच्छा चल रहा था। पति सड़क दुर्घटना में मर गए 2022 में, उसके बाद में ही मतलब पति के मरने के तुरंत बाद से ही विवाद चालू हो गया। अब ग्रामीण स्तर पे, सामाजिक स्तर पे इन लोगों के बीच में समझौता भी हो गया, चलो कि जो भी प्रॉपर्टी आप उनको जो दें। अब सास और जेठ का कहना है कि भाई सास ने कही कि मुझे अपने भरण पोषण के लिए 1 एकड़ जमीन एक्स्ट्रा चाहिए। बालाघाट जिले के किरणापुर में बिना वैध डिग्री एलोपैथिक इलाज करने वाले क्लिनिक संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की आकस्मिक जांच में कावरे चौक स्थित कृष क्लिनिक के संचालक अपूर्व कुमार सरकार के पास एलोपैथिक चिकित्सा की योग्यता नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान क्लिनिक से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां और सर्जरी से संबंधित उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश पल्लव ने खंड चिकित्सा अधिकारी को किरणापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और योग्य चिकित्सकों से ही उपचार कराएं ताकि स्वास्थ्य खिलवाड़ न हो सके। सनातन संस्कृति व अध्यात्म को बढ़ाने शहरीय क्षेत्र के हरिमंगलम लॉन में 13 फरवरी की शाम 6 बजे संगीतमय भजन संध्या व देवी जागरण का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मशहूर भजन गायक अमन परवाना कोलकाता के द्वारा माता रानी का सुमधुर भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस संबंध में आयोजन समिति के पदाधिकारी संदीप सोनगड़े व विपिन अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देवी जागरण के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि वो इस तरह के धार्मिक आयोजन करें और जिससे हमारी धर्म संस्कृति व सनातनी परंपरा बनी रहे। आगामी 13 फरवरी 2026 को हरिमंगलम मैरिज लॉन में शाम 6 बजे भक्ति में माता जी के जागरण रखे गए हैं और इसमें अनेक गणमान्य जिले के मौजूद रहेंगे। मेरी ये अपील है कि जिले के नगर के सभी लोग इसमें आकर माता रानी का पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त करें। बालाघाट वासियों, सभी युवा भाइयों बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि 13 फरवरी शाम को 6 बजे हरिमंगलम लॉन पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस आयोजन को भव्य रूप देने का आशीर्वाद प्रदान करें। और ये देवी जागरण के माध्यम से हम आज युवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जहां पर वो अलग अलग प्रतिष्ठानों में अलग अलग तरीके से इस तरीके से आयोजन होते हैं और हम चाहते हैं कि एक ट्रेंड चले, एक तरीके ऐसे आयोजन हो ताकि हम अपनी सनातन संस्कृति की तरफ चलें और आज युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे हृदय परिवर्तन हो, अच्छे थॉट हो। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव ने संगठन विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक जिले की सभी पंचायतों में कांग्रेस कमेटियों का गठन पूरा कर लिया जाएगा। बुधवार को आयोजित समन्वय समिति की बैठक में संगठन सृजन और आगामी पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। चंदन यादव ने कहा कि पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए शहर, वार्ड और मोहल्ला स्तर तक संगठन का विस्तार करेगी। नगर पालिका में कांग्रेसी पार्षदों की सक्रियता को लेकर उन्होंने माना कि सुधार की जरूरत है और आने वाले समय में संगठन को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। बैठक की जो रूपरेखा थी वो संवाद का, भाषण का कम, क्योंकि संगठन का कार्यक्रम था, तो हमने ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की बातें सुनी और नेताओं ने, हमारे सभी ने
उन बातों को सुन करके फिर वो किस तरह से भूमिका निभाएंगे, वो किस तरह से सहयोग करेंगे और किस तरह से संगठन पंचायत कांग्रेस कमेटी बनाने में हमारे सारे विधायक, सारे वरिष्ठ नेता उसमें पूरी तरह से लगेंगे। और 15 मार्च तक टाइमलाइन दिया गया है कि इनको सभी अपने क्षेत्र के अंदर पंचायत कांग्रेस कमेटी गठित की जाएगी। इसके तहत हमारा संगठन संपूर्णता हो जाएगा, जो संगठन सृजन का जो एक ये है। और ऊपर से नगर कांग्रेस जो नगर पालिका का चुनाव भी है उसके हेतु भी जो संगठन सृजन का काम है वो वार्ड अध्यक्ष पब्लिक मंडल अध्यक्ष की वहाँ पे भी नियुक्तियाँ होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।